आपकी खुशी में शरीक हो रहे हैं। और अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जैसा कि एसएससी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है, निर्देशित भी कर रखा है कि 20 तारीख को आपका रिजल्ट आउट होगा। तो कई लोगों की धड़कनें बढ़ी होंगी, कई की क्या, मुझे लग रहा है सभी की बढ़ी होंगी। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो आप सब जानते ही हैं कि रिजल्ट निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर रिजल्ट नहीं निकालना होता तो वो सबको ले लेते। अब अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें से कुछ छटेंगे। तो जो भी छटेंगे वो मायूस ना हो। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का फर्स्ट चांस में हो जाता है, किसी का आखिरी चांस में भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका आखिरी चांस में हो रहा है वो उनके पास टैलेंट कम था, उनके पास टैलेंट की कमी थी, और जो फर्स्ट चांस में ही हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, तो उनके पास टैलेंट भरमार है या बहुत ही प्रखर बुद्धि के हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लक भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि उस समय नहीं होता है, लक काम नहीं करता है तो हो जाता है। मैं आपके सामने हूँ। मैं 2011 में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दिया था और मैं फेल हो गया था। लेकिन जब 2013 में सब इंस्पेक्टर का दिया और पास हो गया, जबकि हवलदारी का जो हेड कांस्टेबल का दिया उसमें फेल हो गए। तो मायूस नहीं होना है। हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ और अच्छा अचीव करने का मौका मिले, ऐसा भी हो सकता है आपको अगला प्रयास करने का समय मिले। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एज जिनका ख़त्म हो रहा होगा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मायूस ना हो। जिनके पास एज है वो दूसरा चांस देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास एज नहीं है, जिनका एज ख़त्म हो रहा है, ऐसे लोग परेशान ना हो, कुछ और देख सकते हैं। या स्टेट का देख सकते हैं जिसमें अमूमन 27 से 28 साल का एज रहता है। या अपने भाग्य पर भी थोड़ा भरोसा रखें। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फोर्स में है तो ही आप अपनी लाइफ को बड़े आरामदायक और लग्जरी ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा ही भी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी लेटेस्ट देखो, किसी के बारे में बताते हैं कि वो आज से लगभग 45 या 50 साल पहले न्यूज़ में निकला था, 36 रुपये लेके गुजरात से भागा था मुंबई के लिए, आज 13 करोड़ का मालिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फोर्स में ही आ जाते हैं। हाँ, ये है कि आपके अंदर बाकायदा देश की सेवा करने का या सैनिक बनने का जज्बा है, तो आपको सैनिक बनना लाजमी है, बनना ही चाहिए। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चांस में बन जाए। नेक्स्ट चांस देखिए, फिर नेक्स्ट चांस देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जीडी से ही जाएं। आप सब इंस्पेक्टर रैंक से देखिए, हेड कांस्टेबल से देखिए, मंत्रालय से देखिए, ड्राइविंग से देखिए, मिनिस्ट्री से देखिए, हॉस्पिटल से देखिए, ट्रेडमैन से देख लीजिए, बिगलर से देख लीजिए, फिटर से देख लीजिए। कई ट्रेड हैं सैनिक बनने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीडी से ही जाएंगे तभी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। मेन है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म पे कहीं नहीं ऐसा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कहीं नहीं लिखा है कि ये जीडी का है। केवल अपनी अपनी ड्यूटी है, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। शाम को एक ही मेस में खा रहा है, एक ही बिल्डिंग में रह रहा है। सब काम, छुट्टी, वेतन सब लगभग एक जैसे ही है, सब कुछ, कोई फर्क नहीं है। तो परेशान ना हो कि आप जीडी में नहीं आए। आप जीडी में नहीं आए तो अब बाकी अन्य दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप उन दरवाज़ों से भी, आप उन डोर से भी होते हुए फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका एज क्राइटेरिया समाप्त हो रहा है तो आप कुछ और भी देख सकते हैं जीवन को जीने के लिए। और भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी हम कामना करते हैं, जिनकी हम लालसा रखते हैं, हमारी चॉइस होती हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि अब हम सब के सब मायूसी हो जाएं या कुछ रॉन्ग वे में चले जाएं, किसी गलत रास्ते में चले जाएं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे वो आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके लिए, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि आप सच में ही फोर्स के लायक नहीं थे। क्योंकि फोर्स में ऐसे उतार चढ़ाव आपको ड्यूटी के दौरान और आते ही रहेंगे। फोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहेंगे जो आपको झेलने पड़ेंगे और संयम के साथ झेलने पड़ेंगे। तो ये आपका पहला मौका है, आप मायूस ना हो सकता है आप कोई नया इतिहास रचें और आगे भविष्य में आप इस तरह से बता सकें कि देख लीजिए हम
एसएससी जीडी के कैंडिडेट थे और हम इतने नंबर से छट गए थे, और बाद में फिर हमने ऐसा करके ये प्रयास किया, आज हम इस कैटेगरी पे हैं कि हमारे साथ के जो एसएससी जीडी वाले वो भी अचंभित होते हैं कि भाई ये कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से भी होते हैं, हमारे बीच से उदाहरण मिलते हैं इस तरह के लोगों के। तो आप बिल्कुल मायूस ना हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल मायूस ना हो। 10 से 12 घंटे शेष हैं, और आप सभी मायूस इसलिए ना हो कि हो सकता है अगर कल का डेट है, मान लो किसी वजह से ऊपर नीचे, तो आप इसमें भी मायूस ना हो। आज नहीं तो कल निकलना है। वैसे आपके 99.9% चांस कल ही है, और कल ही निकलेगा, क्योंकि उसने जो पहले से घोषणा कर रखी है उसी हिसाब से उसके सारे रिजल्ट आउट होते जा रहा है, तो ये भी कल ही होना है। तो आप किसी को भी मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं अभी से बधाई देता हूं। समय मुझे थोड़ा कम मिल पाता है, अभी ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू हो गया है, ट्रेनिंग शुरू है। तो जो मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूं, जो भी सिलेक्ट होंगे और जो सीआरपीएफ को ज्वाइन करेंगे या जिनको सीआरपीएफ मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते में कहीं हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। अगर आपकी इस बेसिक ट्रेनिंग में नहीं होगी तो कहीं किसी यूनिट में, कहीं कोर्सों में, या किसी अन्य रास्ते से, अन्य वे में हमारी मुलाकात हो जाएगी, और आपसे मिलेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर में और नई जानकारी के साथ। आपको एडवांस में ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबरे और ज़्यादा से ज़्यादा और सारे के सारे कमांडो बने, किसी भी फोर्स में बने, यूनिफॉर्म मिलेगी तो आप कमांडो बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।